ठीक है बच्चों, अब आज आगे करेंगे। आज स्टैट्स में हम लोग ने लास्ट टाइम तक मीन के फॉर्मुलेस देख लेते हैं, मीन मीडियन मोड का बेसिक समझ लिया था। अब आज हम लोग मीन के कुछ क्वेश्चंस करेंगे और उसके बाद क्विकली मीडियन और मोड भी कंप्लीट कर लेंगे। मीन में कल हमने एक सारे मेथड्स के थ्रू एक क्वेश्चन करके दिखाया था। अब मीन में ही एक दूसरे टाइप का क्वेश्चन जो होता है वो होता है अपना मिसिंग क्लास इंटरवल निकालने का, मिसिंग फ्रीक्वेंसी निकालने का। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे क्वेश्चन लिख रहा हूँ जिसमें दिया हुआ है 10 से 30, 30 से 50, 50 से 70, 70 से 90, 90 से 110 और 110 से 130 पे हमारा फ्रीक्वेंसी दी हुई है 5, 8, एक्स ले लेते हैं फॉर इजी सेक, और ये 2, और हमें दिया इन सबका सम 50 है। और हमें क्वेश्चन में अब दे रखा है कि मीन जो है पहले से ही दे रखा है कि फिर 65.6 है, ठीक है। और हमें फाइंड करना है एक्स एंड वाई। तो अब देखो इस केस में पहले तो सम ऑफ ऑल फ्रीक्वेंसी जो है उसका सम हमें 50 दे रखा है, तो एक इक्वेशन हम इससे यूज करके डिराइव कर सकते हैं, राइट। जैसे यहाँ पे है, अब लेट्स से 5 प्लस 8 प्लस एक्स प्लस 20 प्लस वाई प्लस 2 इज इक्वल टू 50 है। अगर इसको तुम सॉल्व करोगे तो तुम्हें x प्लस वाई की वैल्यू मिल जाएगी यहाँ से 15, ठीक है। x प्लस वाई की वैल्यू हमें 15 मिल गई। अब ये एक इक्वेशन आ गई, इसको रख लेते हैं, ठीक है। दूसरा क्या है, मेरे पास f है, x नहीं है, xi मतलब क्लास मार्क्स नहीं है। क्लास मार्क निकाल लेते हैं, 10 प्लस 30 40/2, तो 20, फिर 20 के डिफरेंस पे होंगे, तो हम सीधा सीधा लिख देते हैं ये, ठीक है। और अब हम निकालते हैं एफ एक्स, एफ इंटू एक्स। मिसिंग फ्रीक्वेंसी वाले क्वेश्चन में ना ज्यादा R&D करने के लिए मत जाना, डायरेक्ट मेथड से खत्म कर देना तो इजीली हो जाएगा। कई बार बच्चे R&D में लग लेते हैं और एज्यूम मीन और डायरेक्ट स्टेप डेविएशन वगैरह चालू हो जाते हैं और अटक जाते हैं, तो लेट्स एंश्योर वी डोंट डू दैट। तो अब यहाँ पे एफ एक्स की वैल्यू निकाली हमने, ये आ गई 100, ठीक है। फिर उसके बाद 320, फिर ये हो जाएगा 60x, ये हो जाएगा 1600, ये हो जाएगा 100y और 240, ठीक। अब जब इन सबको मैं सम करता हूँ 100 प्लस 320 प्लस 1600 प्लस 240, तो तो मेरे पास यहाँ पे देखो एक काम कर सकते हैं, मैं y को इस स्टेप पे कर सकता हूँ कि एक्चुअली में 15 माइनस एक्स है, ठीक है। तो अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पे जो y है उसको रिप्लेस कर दूंगा विथ 15 माइनस एक्स, ठीक। तो यहाँ वाली जो वैल्यू आ जाएगी वो हो जाएगी 15 इंटू 100 विच इज 1500 माइनस 100x, ठीक है। अब इन सबका तुम सम करोगे तो तुम्हें मिल जाएगा 3760 माइनस ये देखो 60x माइनस 100x तो 40x, ठीक है। हमने इन सबका सम करा, हमें मिल गया 3760 माइनस 40x, ठीक। अब हम क्या करेंगे, हमें मीन पता है, मीन उसने दे रखा है यहाँ पे 36.5, ये मैं हटा देता हूँ क्योंकि इसको यूज कर लिया हमने। अब मेरे को क्या पता है, मीन पता है, ठीक। तो मैं बोलूंगा अच्छा 65.6 जो है वो क्या होगा, सिग्मा एफ एक्स बाय सिग्मा एफ। सिग्मा एफ एक्स क्या दे रखा है 3760 माइनस 40x और बाय सिग्मा एफ। सिग्मा एफ हमें क्या दिया रखा है 50, यहाँ पे देखो ना लिखा हुआ है 50, तो 50 डाल दो। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, इसको इस तरफ ले जाओगे, 50 इंटू 65.6 जब तुम सॉल्व करोगे तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा 3280 इज इक्वल टू 3760 माइनस 40x। अब क्या करो, इसको आप इस टर्म को इधर ले जाओ, इस टर्म को इधर ले जाओ, तो 40x आ गया 480। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, है ना, तो x मेरा आ जाएगा 12।
अगर x 12 है तो y की वैल्यू तुम्हें पता है 15 माइनस एक्स थी, तो 15 माइनस 12 3 आ गई y की वैल्यू। ये मिसिंग फ्रीक्वेंसी के क्वेश्चन जो होते हैं ये काफी इंपॉर्टेंट है फ्रॉम एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव, both in boards as well as in your school exam. So make sure ये हम ऐसे कर लें। हम कुछ बेसिक प्रिंसिपल डायरेक्ट मेथड यूज करेंगे। एक इक्वेशन हमें मीन से निकलेगी, मीन दे रखा होगा, और दूसरा सम ऑफ फ्रीक्वेंसी दे रखी होगी अगर दो मिसिंग फ्रीक्वेंसी है तो। अगर एक ही मिसिंग फ्रीक्वेंसी है तो कोई सी भी एक चीज दे रखी होगी और एक नहीं दे रखी होगी, राइट। यहाँ पे हमें उसने सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन दे रखा था तो एक हमने इक्वेशन बना ली सम ऑफ ऑब्जर्वेशन से। दूसरे केस में हमें मीन दे रखा था तो एक हमने इक्वेशन बना ली मीन को यूज करके, और फिर हमने सॉल्व करा तो हमारे को x आ गया, और x को यूज करके फिर हमने y भी निकाल लिया। ऐसे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आएंगे तो मेक श्योर कि आप सही से कर लो, नोट कर लो इसको। ठीक, हमने ये देखा, ये मिसिंग फ्रीक्वेंसी वाला क्वेश्चन देखा। हम ये नहीं कह रहे कि इसको एज्यूम इन और स्टेप डेविएशन से कर ही नहीं सकते। आई एम ओनली सजेस्टिंग कि यू डू इट थ्रू डायरेक्ट मेथड सो दैट you will be able to easily solve it. I've seen a lot of students doing some or the other mistake when they start doing it through assume mean or step deviation. उसका रीजन है क्योंकि पहले ही वेरिएबल्स में चीजें चली जाएंगी, उसके बाद तुम उसमें assume mean a में लोगे, माइनस माइनस करोगे, तो chances of mistakes really go high and I don't want to get anything less than 100, तो इसलिए I will avoid any mistake that I might do now. अब हमने दो मिसिंग फ्रीक्वेंसी वाला देखा, अब एक क्वेश्चन देखते हैं जिसमें एक ही मिसिंग फ्रीक्वेंसी है। तो उसमें हमें दे रखा होगा क्लास इंटरवल्स जैसे दिए हुए 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 और 40 से 50, और हमें इनके अगेंस्ट फ्रीक्वेंसी दे रखी है 5, 18, 15, पी और 6। ठीक है, एफ दिया हुआ है, एक्स निकाल लेंगे, एक्स क्या आ जाएगा 5, 15, 25, 35 और 45। ठीक, अब क्या करना होता है जब मेरे पास ये चीजें आ जाती हैं, मुझे क्वेश्चन में दे रखा है कि द मीन ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन इज 25। इसमें हमें ये पता है कि ये 25 है, बट हमें यहाँ सम ऑफ फ्रीक्वेंसी नहीं दे रखा, क्योंकि अगर देखो दो चीजें मिसिंग होती हैं तो हमें दो ऑब्जर्वेशन देते हैं। जैसे लास्ट केस में हमें मीन भी बता दिया था और सम ऑफ फ्रीक्वेंसी बता दिया था। एक ही फ्रीक्वेंसी में एक ही फ्रीक्वेंसी मिसिंग है, एक ही चीज मिसिंग है, तो हमें एक ही ऑब्जर्वेशन दे रहे हैं पहले से, विच इज मीन। हमें सम ऑफ ऑल वेरिएबल नहीं बता रहे इस केस में। ठीक, तो अब मैं क्या करूंगा, सम ऑफ एफ तो मैं खुद ही कर सकता हूँ। यहाँ पे जैसे मैं कैलकुलेट करूँ 18 प्लस 15 प्लस 6 प्लस 5, 5 प्लस 15 20, 20 प्लस ये हो गया 24, 44 प्लस पी, ये मेरा सम ऑफ ऑल फ्रीक्वेंसीज आ गया। ठीक है, और अब एफ एक्स निकाल लेते हैं, एफ इंटू एक्स, वो क्या हो जाएगा 5 5 25, 15 इंटू 18, उसकी वैल्यू हमें पता है, 15 इंटू 18 को हम करेंगे तो 8 5 04, ये अपना निकल के आ जाएगी 270। ठीक है, 15 इंटू 25 करेंगे तो मेरी वैल्यू निकल के आ जाएगी 375। ये हो जाएगा 35p, ये हो जाएगा 5 6 30, 03 ऊपर 270। ठीक है, अब सिग्मा एफ पी एफ एक्स कर लेंगे, सिग्मा एफ एक्स करो, 25 प्लस 375 400 हो जाएगा, 400 प्लस 540, तो अपना आ गया 940 प्लस 35p। अब देखो मीन दे रखा है 25, राइट, तो मैं लिख सकता हूँ 25 क्या होगा मेरा सिग्मा एफ एक्स विच इज 940 प्लस 35p अपॉन सिग्मा ऑफ एफ विच इज 44 प्लस पी। करेक्ट, अब इसको उस तरह मल्टीप्लाई कर दो, सॉल्व करो, तो देखो क्या हो जाता है 25 इंटू 44 जब तुम करोगे तो तुम्हें मिलेगा 1100 प्लस 25p इज इक्वल टू 940 प्लस 35p। अब 25p को उधर ले जाओ, 940 को इस तरफ ले जाओ, तो तुम्हें यहाँ पे सब ट्रैक करके मिलेगा 160 इज इक्वल टू 10p, p की वैल्यू आ जाएगी 16। ये मेरा आंसर हो गया ऑफ द मिसिंग फ्रीक्वेंसी। एक बार फटाफट नोट कर लो इसको।
अब देखो ये एक क्वेश्चन हमें दे रखा है, इसमें हमें बोल रहा है क्वेश्चन में कि फाइंड मीन ऑफ द गिवन ऑब्जर्वेशन यूजिंग स्टेप डेविएशन। ये फ्रीक्वेंसी है और एक्स दे रखा है, क्लास दे रखी है। यूजिंग स्टेप डेविएशन क्वेश्चन में ही आ रहा है, फाइंड द मीन ऑफ द ऑब्जर्वेशंस यूजिंग स्टेप डेविएशन मेथड। तो अब स्टेप डेविएशन में मैं क्या करता हूँ, पहले तो एक्स निकालता हूँ, राइट, एक्स आई निकालता हूँ। एक्स आई में क्या आ जाएगा मेरा, ये आ जाएगा 5, 15, 25, 35, 45 और 55। ठीक है, अब x निकल गया। अब उसके बाद मुझे वो बोल रहा है कि इसमें स्टेप डेविएशन लगाना है, तो स्टेप डेविएशन के लिए अपन क्या करते हैं, हम एक मिडिल वैल्यू लेते हैं। यहाँ पे जैसे हम 25 ले लेंगे और इसको हम इसको एज्यूम मीन मान लेते हैं। उसके बाद हम एक चीज u निकालते हैं, विच इज xi माइनस a बाय h। h क्या है, क्लास साइज। क्लास साइज हमें क्या दे रखा है इस केस में, 10। ठीक है, क्लास साइज हमें 10 दे रखा है, तो हम यहाँ पे xi माइनस a बाय h u निकालेंगे, xi माइनस a बाय h। अब देखो xi हमें क्या मिला, 5। 5 माइनस 25 माइनस 20 बाय 10, तो -2 आ जाएगा, राइट। इस केस में जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, या चलो मैं तो एक बार 35 करके दिखाता हूँ, क्योंकि उसमें फिर हमें माइनस करना पड़ेगा। एक बार उससे करते हैं, तो अब देखते हैं 5 माइनस 35 विच इज -30, -30 बाय h क्या हो गया, -3। फिर 15 माइनस 35 -20 बाय h क्या हो गया, -2। फिर मैंने तुम्हें बताया था अब इसके आगे ऐसे ही 1 1 के गैप में चलता रहेगा। तो ये मेरा आ गया अपना वैल्यू ऑफ u। और अब मुझे क्या निकालना है, एफ यू। अब देखो f है 40 और u है अपना फ्रीक्वेंसी है माइनस, f है 14 और u है -3, इनको मल्टीप्लाई कर दो तो आ गया -42। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप पे -16, -15, 0, 9 और 16। ठीक है, अब जब तुम इनको सम करोगे, इन सारी ऑब्जर्वेशन को सम कर दोगे, तो तुम्हारे पास आंसर आ जाएगा -48। 16 कैंसिल हो जाएगा, 9 को ये 15 से माइनस करो, 6 आया, -42 -6 हो गया 48 माइनस का। ठीक है, अब मेरा स्टेप डेविएशन में फॉर्मूला क्या होता था, x बार इज इक्वल टू a प्लस सिग्मा एफ यू बाय सिग्मा एफ इंटू एच। ये फॉर्मूला होता था सिग्मा एफ यू बाय सिग्मा एफ इंटू एच, करेक्ट। अब मेरे पास a मैंने क्या लिया, 35, सिग्मा एफ यू की वैल्यू है -48 बाय सिग्मा एफ निकाल लो। यहाँ पे सिग्मा एफ की वैल्यू तुम अगर सबको कैलकुलेट करो, 8 8 16 प्लस 15 31 31 40 40 और 75 आ जाएगा। ठीक है, तो 75 इंटू 10 ये कर लो। अब देखो इसको सॉल्व करते हैं अपन, तो ये 5 2 जा 5 15 जा, ठीक है, फिर 3 5 जा कटेगा, 3 आगे ये कटेगा, 3 1 जा और 6 जा। तो अब मेरे पास आ गया 16 इंटू 32 बाय 6 विच इज 6.4। तो 35 और यहाँ पे साइन देखो नेगेटिव का है, तो -6.4 इज इक्वल टू 28.6। मैंने तुम्हें लास्ट टर्न में समझाया था कि हम चाहे ऊपर वाला ले लें चाहे नीचे वाला ले लें, एज्यूम मीन। व्हाट आई एम सेइंग इज कि चाहे इसको ले लो चाहे इसको ले लो, आंसर सेम आता है। अगर ऊपर वाला लेते हो 25 तो प्लस में टर्म आता है, अगर नीचे वाला ले रहे तो माइनस में आ जाता है। तो जब तुम माइनस करोगे तो 28.6 तुम्हारा आंसर आ गया, जो कि स्टेप डेविएशन से इस क्वेश्चन का मीन निकला है। समझ में आया? ये इंपॉर्टेंट इस पर्सपेक्टिव से है कि कभी कभी लिख के आ जाएगा कि इस मेथड से निकालो, तो करना पड़ेगा। ठीक है, वापस से एक बार इस चीज को समझ लेते हैं। हमें ऑब्जर्वेशन दे रखी थी, हमने ऑब्जर्वेशन लिख ली। फिर हमें एफ दे रखा था, हमने एफ लिख लिया। हमने सिग्मा एफ निकाल लिया, वो 75 आया। और हमने क्या करा कि क्लास मार्क निकाला। स्टेप डेविएशन या एज्यूम मीन में हमें क्लास मार्क निकालना पड़ता है। क्लास मार्क निकालने के लिए क्या करना होता है, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट बाय 2
ऑफ दैट क्लास, राइट? तो मेरा 0 + 10 5 हो गया, फिर 15, और क्लास मार्क्स जो होते हैं वो क्लास साइज के उसमें स्टेप्स में बढ़ते जाते हैं, तो 5 15 25 ऐसे आ जाएगा। फिर हम स्टेप डिविजन में u निकालते हैं। u का फॉर्मूला होता है xi माइनस a बाय h, विच इज -3 -2। इसको सॉल्व करो। xi है 5 माइनस a है 35 ले लिया हमने इस केस में। 5 minus 35 minus 30 by 10 which is -3, फिर -2 -1 0 1 2 ऐसे आ गया। अब हमने f इंटू यू निकाला। fu में क्या होगा? -42 14 इंटू -3 -42 8 इंटू -2 -16 ऐसे सारी ऑब्जर्वेशन निकाल ली, उनका सम कर लिया। अब हमें पता है एक्स बार का फॉर्मूला होता है a प्लस सिग्मा एफ यू बाय सिग्मा एफ इंटू एच। ए की वैल्यू हमने 35 ली, एज्यूम मीन, प्लस सिग्मा एफ यू आया -48 बाय 75 विच इज सिग्मा एफ इंटू एच। एच इज 10। सॉल्व कर लिया इस क्वेश्चन को तो आंसर आ गया 28.6। कई बार बच्चे ये जो नेगेटिव मैंने लिखा है यहाँ पे, ये जो नेगेटिव साइन है इसको भूल जाते हैं, प्लस कर देंगे तो नहीं हो सकता। दूसरी चीज, मतलब वो सब गलतियां मत करना। दूसरी चीज क्या देखना कि जो भी मेरा एज्यूम मीन होता है उसके पास ही होगा कहीं ना कहीं अपना मीन, ठीक है? उसके +-10 में मीन होगा। तो अगर तुम्हें वैल्यू मिल जाए, मानो 18 मिलती तो मैं समझ जाता कि मैं कुछ गलती कर रहा हूँ, 48 मिलती तो मैं समझ जाता कि मैं कुछ गलती कर रहा हूँ। +-10, प्लस माइनस क्लास साइज के अंदर होगी, मतलब जैसे 35 है तो इसके इधर या उधर के बीच में कहीं पे लाई करेगी +-10 में। ये ट्रिक्स है, हर जगह अप्लाई नहीं होती, बट 99% केस में अप्लाई हो जाती है। कोई एक्सेप्शनल क्वेश्चन आ जाए तो देखना पड़ेगा, बट मोस्टली ये ट्रिक्स आप अप्लाई करना टू कीप फिगरिंग आउट कि जो कर रहे हो गलत तो नहीं कर रहे हो, ठीक है? मीन को और पक्का करने के लिए जो होमवर्क है वो है RS अग्रवाल एग्जाम एक्सरसाइज 18A, मीन वाली एक्सरसाइज है। उसके सारे आप CBSE मार्क क्वेश्चंस कर लेना, ठीक है? ऑल ऑफ द CBSE मार्क क्वेश्चंस प्लीज डू इट फ्रॉम RS अग्रवाल। नाउ वी विल शिफ्ट गियर्स एंड वी विल गो ऑन टू मीडियन, ठीक है? मीडियन देखो क्या होता है। मीडियन में हमने जो पहले पढ़ा था लास्ट क्लास में, मतलब 9th में, तो हमने पढ़ा था कि अगर मेरे पास लेट से ऐसी वैल्यूज हैं तो मेरा मीडियन हो जाएगा बीच वाली वैल्यू विच इज 11। मीडियन इज द मिडिल मोस्ट पॉइंट ऑफ द सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन। अब अगर अगर मीडियन में मैं कह सकता हूं कि अगर मेरी ऑड ऑब्जर्वेशन है तो क्या फॉर्मूला होगा, और इवन ऑब्जर्वेशन है तो क्या फॉर्मूला होगा। ये दो फॉर्मूले होते हैं मीडियन के केस में जो हमें ध्यान रखने होते हैं। ये सब हमने पिछली बार पढ़ा था। अगर ऑड ऑब्जर्वेशन होती हैं तो हमने देखा था कि मीडियन हमारा हो जाता था n/1 + 2th ऑब्जर्वेशन। जैसे यहाँ पे देखो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन क्या है, 1 2 3 4 5 6 7, 7 + 1 विच इज 8/2। फोर्थ ऑब्जर्वेशन इज माय मीडियन, तो फोर्थ ऑब्जर्वेशन यहाँ क्या थी, 11। और हमें याद है कि हम पहले उसको असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे, ऑड के लिए था। फिर तो ये 9th में सिखाया था। हाँ वही 9th का ही बता रहा हूँ। फिर इवन में हमने क्या पढ़ा था, n/2 + n/2 + 1th टर्म, n/2th टर्म प्लस n/2 + 1th टर्म बाय 2 कर देते थे, तो हम उससे मीडियन निकाल लेते थे इन केस ऑफ इवन टर्म्स। बट ये जब सब कुछ हमने पढ़ा था तो क्या था कि डिस्क्रीट वैल्यूज थी, मतलब इंडिविजुअल वैल्यूज थी, क्लासेस में वैल्यू नहीं थी। जैसे अभी अपन मीन के क्वेश्चन में देख रहे हैं, हमने क्लासेस देखी हैं। हमारे मीडियन के क्वेश्चन में क्लासेस नहीं थी लास्ट ईयर तक, इस साल क्लासेस भी आ जाएंगी। सो अब अगर क्लासेस दे रखी हो तो कैसे मीडियन को सॉल्व करना है, उसका एक फॉर्मूला होता है, मीडियन इज इक्वल टू लोअर लिमिट। मैं बताता हूँ वो एल क्या है, लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास। इसमें एक मीडियन क्लास निकाली जाती है, तो वो भी बताते कैसे निकलती है, प्लस h इंटू n/2 माइनस CF of preceding class अपॉन फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास, ठीक है? L इज लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास
n तो हो गई तुम्हारी सम ऑफ फ्रीक्वेंसी, ठीक है, h हो गया क्लास साइज, ठीक, f है फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास, ME लिख रहा हूँ मीडियन क्लास, और CF है फ्रीक्वेंसी ऑफ प्रीसीडिंग क्लास, मतलब उस क्लास की बात नहीं हो रही, उससे पहले वाली क्लास की बात हो रही है। CF है फ्रीक्वेंसी ऑफ प्रीसीडिंग क्लास। तो अभी ये कैसे अप्लाई होता है मैं आपको लगा के देखता हूँ, दिखाता हूँ, बट एज ऑफ नाउ एक बार ये फॉर्मूला नोट कर लो, फिर इसको अप्लाई करते हैं। अब देखते हैं क्वेश्चन जिसमें हम मीडियन को यूज करेंगे और मीडियन निकालेंगे, मीडियन के फॉर्मूले को यूज करेंगे। हमें दे रखी है क्लासेस 0 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, 60 से 70, 70 से 80 एंड 80 से 90, ठीक है। फिर हमें इसके पे फ्रीक्वेंसी दे रखी है, फ्रीक्वेंसी है 5, 15, 25, 27, 8 और 10, ठीक है। अब मैं मीडियन के केस में ना हमेशा याद रखना एक चीज हम निकालते हैं, CF होती है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, ठीक है। CF होती है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी एज द नेम सजेस्ट सारी फ्रीक्वेंसीज को ऐड करते जाओ। तो जैसे यहाँ पे क्या हो जाएगा, पहले केस में 5 तो 5 ही हो जाएगा, फिर क्या करो 5 और 15 को ऐड करो 20, फिर 20 और 25 को ऐड करो 45, फिर इन दोनों को करो 65, फिर ये हो जाएगा तुम्हारा 72, ये हो जाएगा 80 और ये हो जाएगा 90, ठीक है। और एक चीज ध्यान रखना कि जो यहाँ पे तुम्हारी वैल्यू आएगी और जो इन सब का सम होगा दैट शुड बी सेम, क्योंकि क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में तुमने क्यूमुलेट ही तो करा, तो अगेन अ चेक पॉइंट, अगर यहाँ कुछ वैल्यू मान लो 105 आ जाए और यहाँ 90 है, मतलब हमने कुछ गलती करी, सो आई विल गो बैक एंड चेक, ठीक है। अब नेक्स्ट CF मिल गया। अब मेरे पास फॉर्मूला जो मैंने तुम्हें बताया था, मैंने कहा था मीडियन होता है सर लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास प्लस h इंटू n/2 n/2 माइनस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ प्रीसीडिंग क्लास अपॉन फ्रीक्वेंसी, ठीक है। अब n/2 निकालो, मीडियन के केस में हम क्या निकालते हैं, n/2, n/2 मतलब 90/2 विच इज 45, ठीक है, 90/2 विच इज 45। अब इस केस में देखो 45 यहाँ है, n/2 निकालते हैं और CF को देखते हैं, n/2 निकालेंगे फिर CF की तरफ देखेंगे, तो n/2 हमने निकाला, उसकी वैल्यू आ गई 45। अब हम इस वाली क्लास को नहीं कंसिडर करेंगे, 45 45th वैल्यू जो होगी वो नेक्स्ट में लाया करेगी, बिकॉज ये सब जो हम कर रहे हैं एग्जॉस्टिव है, सो नेक्स्ट वाली उसमें राय करेगी विच इज 65 में, तो ये वाली क्लास को मैं मीडियन क्लास पकड़ लूंगा, ठीक है। वैसे तो जनरली ये केस आता नहीं है, यहाँ पे मान लो 44 होगा और 45th तुम्हारा फिर कहाँ लाए करेगा, 45th नेक्स्ट क्लास में लाए करेगा 45th वैल्यू। अगर यहाँ मान लो 44 होता, पहले तो उससे समझो, यहाँ 44 होता और 45 आया n/2, मतलब जो 45th वैल्यू है वो यहाँ लाए करेगी, तो ये हो जाएगी मेरी मीडियन क्लास। इस केस में इट सो हैपेंस कि वो 45 ही आ रही है, ये स्पेशल केस है, बट अगर कभी मीडियन क्लास ऐसी आ जाए जो CF के बराबर हो, तो उस क्लास को नहीं लेंगे जिसमें CF वो वैल्यू आ रही है, उसकी नेक्स्ट क्लास को लिया जाता है, एज अ रूल याद रखना, ठीक है। तो अब मैं मानो यहाँ पे 45 आ रहा था और यहाँ भी 45 हमें दिया हुआ है, तो मैं क्या करूंगा, ये वाली क्लास को लूंगा मीडियन क्लास। अब इसमें लोअर लिमिट ऑफ क्लास क्या है 50 प्लस h की वैल्यू क्या है 10, n/2 मेरा क्या आ गया, ये ऊपर कर देते हैं, n/2 मेरा आ रहा है 45 माइनस CF ऑफ प्रीसीडिंग क्लास क्या है 45 अपॉन फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास क्या है, फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास मतलब उस क्लास की फ्रीक्वेंसी, तो वो है 20, ठीक है। अब क्या करोगे, ये सॉल्व करो, 45 माइनस 45 0 हो जाएगा, 50 प्लस 0 आंसर आ जाएगा 50। ये एक स्पेशल केस है, इसलिए मैं इसको यहाँ पे अभी करके दिखा रहा हूँ, जब मेरा n/2 की वैल्यू ऐसी आ जा रही है जो
क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के बराबर आ रही है, तो उस केस में मैं क्या करता हूं कि जो नेक्स्ट क्लास है उसको मीडियन क्लास लेता हूं। और मीडियन क्लास का बहुत बड़ा रोल है, मीडियन क्लास डिफाइन करोगे तभी मीडियन आगे सॉल्व कर पाओगे। मीडियन क्लास हम n/2 से डिफाइन करते हैं, n/2 की वैल्यू जिसकी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में जा रही है वो मीडियन क्लास हो जाती है। तो जब मीडियन क्लास मिल जाती है तो तुम्हें लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास मिल जाएगा, तुम्हें फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास मिल जाएगा और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ प्रीसीडिंग क्लास मिल जाएगा। उन सबको पुट करोगे तो तुम्हें वैल्यू ऑफ मीडियन मिल जाएगी। ये नोट कर लो, फिर एक और क्वेश्चन देखते हैं नॉर्मल सा, उससे फिर और क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चंस में ना कभी कभी क्या होता है, हमें जो डेटा पॉइंट दे रखा होगा वो थोड़ा अलग तरीके से दिया होगा। हमें जैसे इस क्वेश्चन में दे रखा है बिलो 10 6 स्टूडेंट्स के मार्क्स है, मार्क्स ऑब्टेन्ड है विद रिस्पेक्ट टू स्टूडेंट। तो कह रहा है बिलो 10 6 स्टूडेंट के हैं, बिलो 20, बिलो 30, बिलो 40 और बिलो 50 ये है, और बिलो 60। ठीक है, मार्क्स दिए हुए हैं 6, 15, 29, 41, 60 और 70। अब कभी कभी ऐसा टेबल दे रखा होगा और कहेगा फाइंड मीडियन, मीडियन मार्क्स। बट इस केस में हमें इसको सॉल्व करने के लिए क्या करना पड़ता है, पहले तो टेबल नॉर्मली बनाना पड़ता है। हमने अभी तक तो टेबल ऐसा ही देखा है, 0 से 10 क्लास, 10 से 20 क्लास, उस पे सॉल्यूशन करने सीखे। कभी कभी मीन मीडियन में क्वेश्चन इस टाइप के आ जाएंगे, बिलो 10 वैल्यू ये, बिलो 20 वैल्यू ये है, तो डरने की जरूरत नहीं है, बहुत सिंपल सी चीज है। अगर ऐसा दे रखा है तो तुम समझो 0 से 10 में आप वैल्यू बताओ 6 होगी। अगर बिलो 10 6 बच्चों के मार्क्स हैं तो 0 से 10 के बीच में कितने मार्क्स होंगे, 6। ठीक है, अब अगर वो कह रहा है बिलो 20 15 लोगों के मार्क्स हैं, तो बिलो 20 में तो बिलो 10 वाली भी एंट्री आ गई है ना, बिलो 20 में बिलो 10 वाली भी एंट्री आ गई। सो अगर मैं बिलो 10 वाली एंट्री माइनस कर दूं बिलो 20 में से, तो 10 to 20 वाली मेरे को मिलेंगी वैल्यूज। अगर मैं बिलो 20 में से बिलो 10 वाले माइनस कर दूं तो जो बचेगा वो 10 से 20 वाला बचेगा। फिर ऐसे ही अगर 20 से 30 निकालना है तो मैं बिलो 30 में से बिलो 20 माइनस कर देता हूँ, तो मुझे बिलो 20 to 30 मिल जाएगा। फिर उसके बाद अगर मुझे 30 से 40 निकालना है, 30 से 40, 40 से 50 और 50 से 60। अब अगर मुझे 30 से 40 निकालना है तो इन दोनों को माइनस कर दो, तो मेरा आंसर आ गया यहाँ पे 12। फिर उसके बाद वैसे करते चलो तो यहाँ 19 आ जाएगा, यहाँ 10 आ जाएगा। अब आप इन सबका सम देख लो, वो 70 आ जाएगा। ठीक है, ये फ्रीक्वेंसी आ गई और मुझे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी भी चाहिए। एक्चुअली ये सारी वैल्यूज जो हैं ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज ही है। अब आप देखो फर्स्ट में क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी, 6। सेकेंड वाली क्लास के लिए क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी, 6 + 9 15। फिर इन दोनों का सम विच इज 29, राइट। फिर इन दोनों का सम विच इज 41, फिर इन दोनों का सम 60, फिर 70। ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी तो है ना। अब मुझे मीडियन निकालना है। मीडियन निकालने के लिए सबसे पहले मुझे क्या निकालना होता है, n/2। n/2 इस केस में क्या हो जाएगा, n की वैल्यू है मेरे पास 70, बाय 2 करेंगे तो मेरा आ जाएगा 35, राइट। अब 35 देखो 35th वैल्यू जो है कहाँ लाए करेगी, इस वाली क्लास में लाए करेगी, क्योंकि 29 तक बच्चे जो है वो यहाँ आ गए। 35th बच्चा मीडियन है, ठीक। 35th विल बी माई मीडियन। अब 35th लाए कहाँ कर रहा है, वो इसमें लाए करेगा, 29 से नेक्स्ट स्लॉट में जाएगा ना। 29 के बाद 30, 31, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 41। तो ये हो गई मेरी मीडियन क्लास। अब ये मीडियन क्लास है तो मतलब मेरा ये हो गया एफ और ये हो गया सी एफ ऑफ प्रीसीडिंग क्लास, और ये हो गया लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास। ठीक है, तो मेरा m का फॉर्मूला क्या होता है, लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास विच इज 30 प्लस n/2 विच इज 35 माइनस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ प्रीसीडिंग क्लास विच इज 29 अपॉन फ्रीक्वेंसी ऑफ दैट क्लास विच इज 12 into h विच इज 10। ठीक, अब इसको सॉल्व करो तो ये क्या हो जाएगा, 30 +
6/12 into 10, 6 1 जा 6 2 जा 2 5 जा 30 plus 5, 35 will be my median value. समझा? अब नेक्स्ट क्वेश्चन, मीडियन में भी एक मिसिंग फ्रीक्वेंसी वाला क्वेश्चन होता है, ठीक है? तो मिसिंग फ्रीक्वेंसी वाले क्वेश्चन को करने के लिए हम कैसे करेंगे वो देख लेते हैं एक बार। 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50 और 50 से 60, ये वैल्यूज दे रखी हैं। और मेरे पास ये दे रखा है फ्रीक्वेंसी 10x25, 30y10 और सम ऑफ फ्रीक्वेंसी 60 दे रखी है, सॉरी 100 दे रखी है। और मुझे दे रखा है मीडियन इज 32, ठीक है? मीडियन इज 32। अब देखो, अगर मीडियन 32 बोल रहा है तो चिल्ला चिल्ला के तो समझ में आ ही रहा है कि ये वाली जो क्लास है ये है मेरी मीडियन क्लास, क्योंकि मीडियन क्लास वही तो होगी जिसके अंदर मीडियन आएगा, है ना? मीडियन क्लास का लॉजिक ही यही है कि जब भी, अभी हमने पीछे क्वेश्चंस भी देखे तो आपने देखा था कि मीडियन जो था मेरा वो मीडियन क्लास में ही तो आया था। जैसे लास्ट क्वेश्चन देखा, हमारा मीडियन आया 35 यहाँ पे, और 35 आप देखो इस वाली क्लास के अंदर ही तो लाई कर रहा है। फिर उससे पहले हमने एक क्वेश्चन देखा था मीडियन का, उसमें हमारा मीडियन निकल के आया 50, वो ये मीडियन क्लास के अंदर ही तो लाई कर रहा है ना? तो ये आप लॉजिक समझ लो कि मीडियन जो होगा मेरा वो मीडियन क्लास के अंदर ही लाई करेगा। सो दैट मीन्स 32 विल इज लाइंग बिटवीन 30 to 40, सो दिस इज माय मीडियन क्लास, ठीक? अब मीडियन क्लास में अब इसमें दो वो हो जाएंगे, पहले इक्वेशन तो बन जाएगी 10 plus x plus 25 plus 30 plus y plus 10 is equal to 100। इसको अपन सॉल्व कर लेंगे तो मेरे पास वैल्यू आ जाएगी x plus y 25, ये एक इक्वेशन बन गई, ठीक है? दूसरी इक्वेशन के लिए हम क्या करेंगे, मीडियन हमें दिया हुआ है 32 इज इक्वल टू लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास विच इज 30 प्लस n/2, n/2 अब इस केस में क्या हो जाएगा 100/2, 50, n क्या होता है सम ऑफ ऑल फ्रीक्वेंसीज, तो वो ये तो 100 दिया ही हुआ है। अब नो पॉइंट की मैं कैलकुलेट करूं और एक्स वाई में डालूं, फिर फंस जाऊंगा। सीधा सीधा n/2 को मैं 100 यूज करूंगा और 50 लिख दूंगा, माइनस अभी इसमें एक चीज जो हमें और करनी है वो है कि हमें इनकी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज भी निकालनी होंगी, राइट? हमने तो अभी सिर्फ फ्रीक्वेंसी निकाली है। अब क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, क्योंकि यहाँ पे आता है ना फॉर्मूले में CF ऑफ प्रीसीडिंग क्लास अपॉन फ्रीक्वेंसी ऑफ दैट क्लास में, तो चलो 30 दिया हुआ है इंटू 10, क्लास साइज 10 है। अब ये CF निकालना है, CF निकालने के लिए मुझे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज निकालनी पड़ेंगी, तो पहले की हो जाएगी 10, फिर 10 प्लस एक्स, फिर 35 प्लस एक्स। यहाँ तक जाता हूँ, आगे नहीं लिख रहा क्योंकि मुझे यही वैल्यू चाहिए और कुछ तो चाहिए नहीं, ठीक है? तो यहाँ पे CF की जगह मैं क्या करूंगा, ब्रैकेट में लिख देता हूँ 35 प्लस एक्स, ठीक? अब सॉल्व करने के लिए क्या करो, 30 को इस तरफ ले जाओ तो क्या हो जाएगा 2 इज इक्वल टू, ये 0 0 कट गया, बचा क्या 50 माइनस 35 माइनस एक्स बाय, अब ये इधर चला गया 6 इज इक्वल टू 15 माइनस एक्स, एक्स को इधर ले आओ, 6 को उधर ले आओ, 15 माइनस 6, एक्स की वैल्यू आ जाएगी 9। अगर x 9 आ गया तो y क्या आ जाएगा, यहाँ पे पुट कर दो, 9 उधर गया, y की वैल्यू आ जाएगी 16। ऐसे हम लोग क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं मिसिंग फ्रीक्वेंसीज के फॉर मीडियन। अब लास्ट इन सब में मीन मीडियन हो गया, अब मोड की बारी आ गई। मोड में फॉर्मूला क्या होता है, मोड इज इक्वल टू MO से रिप्रेजेंट करते हैं, उसको बोलते हैं x के, विच इज लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास इंटरवल। अभी सब बताता हूँ कैसे होता है, प्लस h इंटू, ठीक है? फिर अपन इसमें अंदर लिखते हैं एफ के माइनस एफ के माइनस 1 और अपॉन 2f के माइनस एफ के माइनस 1 माइनस एफ के प्लस 1, ठीक? तो हम एक्चुअली कहना क्या चाह रहे हैं इस चीज में, ये मेरी मोड का फॉर्मूला। तो यहाँ पे MO जो है वो मोड है, एक्स के है लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास, जैसे मीडियन में हम लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास लेते थे, ऐसे ही एच के हो जाएगा मॉडल लिमिट ऑफ लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास। एफ के है फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास,
एफ के माइनस वन है फ्रीक्वेंसी ऑफ प्रिसीडिंग क्लास, एफ के प्लस वन है फ्रीक्वेंसी ऑफ द नेक्स्ट क्लास, सक्सीडिंग क्लास। ठीक है, इनको फॉर्मूले में डाल देते हैं, आंसर आ जाता है। ठीक है, आई एम रिपीटिंग, एक्स के है मेरा लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास, ठीक, फिर एच तो क्लास साइज ही है, एफ के मेरा हो जाएगा फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास, और एफ के माइनस वन हो जाएगा प्रिसीडिंग क्लास की फ्रीक्वेंसी, और एफ ऑफ के प्लस वन हो जाएगा सक्सीडिंग क्लास की फ्रीक्वेंसी। ठीक है, अब ये मैं करके दिखाता हूं, तुम लोग एक बार फटाफट ये नोट कर लो फॉर्मूला, फिर एक क्वेश्चन अपन सर एफ के माइनस, अब क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है 0 से 20, 20 से 40, 40 to 60 ये सब दे रखा है, और इसके अगेंस्ट हमें फ्रीक्वेंसीज दे रखी हैं। फ्रीक्वेंसी है 6, 8, 10, 12, 6, 5, 3। ठीक, अब देखो मॉडल क्लास कौन सी होगी, मोड क्या होता है, जहां पे भी फ्रीक्वेंसी हाईएस्ट है वो मोड होता है, करेक्ट, जहां पे भी फ्रीक्वेंसी हाईएस्ट है वो मोड होता है। तो इस केस में फ्रीक्वेंसी हाईएस्ट का यहाँ पे है, तो मॉडल क्लास कौन सी हो जाएगी, ये। ठीक है, अब ज्यादा इसमें कुछ टेंशन वाली बात है नहीं, मोड अभी भी इजी है। एमओ का वैल्यू क्या हो जाएगा, एक्स के लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास विच इज 60 प्लस फॉर्मूले में क्या था, एच, एच क्या है 10 इंटू एफ के मतलब फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास, फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास एच यहाँ पे 20 है, तो अपन 20 लिख देते हैं इसकी जगह पे, और मॉडल अपना फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास 12 है, माइनस एफ के माइनस वन था, एफ के माइनस वन मैंने बोला था फ्रीक्वेंसी ऑफ प्रीसीडिंग क्लास, मतलब यहाँ पे प्रीसीडिंग क्लास 10 है, तो 10 लिख दिया, अपॉन 2 टाइम्स एफ के, तो 2 इंटू 12 माइनस फ्रीक्वेंसी ऑफ प्रीसीडिंग क्लास माइनस फ्रीक्वेंसी ऑफ सक्सीडिंग क्लास, सक्सीडिंग क्लास मतलब नेक्स्ट क्लास। ठीक है, अब इसको सॉल्व करो, 60 प्लस 20 इंटू यहाँ पे आ जाएगा 2 अपॉन 24 माइनस 16, 24 माइनस 16 हो गया 8, ये 1 जा 4 जा ये 5 जा, 60 प्लस 5 की वैल्यू आ गई मेरी 65, ये हो गया मेरा आंसर यहाँ पे मॉडल क्लास का। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें दे रखा है, ये भी एक मिसिंग फ्रीक्वेंसी का क्वेश्चन है फॉर मोड। मिसिंग फ्रीक्वेंसी के क्वेश्चन जनरली मैंने देखा है कि मीन और मीडियन से ही आते हैं, मीडियन से काफी आते हैं क्योंकि मीन वाले तो 9th में हो चुके होते हैं, सो वो अच्छे से कर लेना। मोड में भी होता है एक वैरायटी, तो वो भी मैं आपको दिखा रहा हूँ। यहाँ पे हमें मोड दे रखा है 36 और एक फ्रीक्वेंसी मिसिंग है यहाँ पे जिसको हम x ले रहे हैं, करेक्ट। अब अगर मोड 36 है, इसका मतलब मॉडल क्लास क्या हो जाएगी, ये वाली क्लास है ना, यही होगी, क्योंकि मोड उसी में तो लाई करेगा मॉडल क्लास में। तो अब मैं फॉर्मूले में डाल देता हूँ, 36 इज इक्वल टू 30 प्लस एच, एच क्या है 10 इंटू फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास विच इज 16 माइनस फ्रीक्वेंसी ऑफ प्रीसीडिंग क्लास विच इज x अपॉन 2 इंटू 16 माइनस x माइनस 12, यहाँ पे 6 आ जाएगा, 30 को इस तरफ ले जाओ, इज इक्वल टू 10 इंटू ये हो जाएगा 16 माइनस x अपॉन, करेक्ट, अपॉन ये हो गया 32 माइनस, तो ये हो गया 20 माइनस x। अब इधर ले जाओ 120 माइनस 6x इज इक्वल टू 160 माइनस 10x। ठीक, इधर कर दो तो 4x इज इक्वल टू 40, तो मेरी x की वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी इसको सॉल्व करके 10। ठीक है, ऐसे मैं मोड के मिसिंग फ्रीक्वेंसी के क्वेश्चंस कर सकता हूँ। इसके साथ अब हमारा मीन मीडियन मोड खत्म हो गया, हमने सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन सब कवर कर लिए हैं। ऑल यू हैव टू डू इज RS अग्रवाल से 18 ABC के CBSE या NCERT मार्क्ड क्वेश्चंस आप कर लोगे तो पक्का हो जाएगा, कभी गलती नहीं होगी। उसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम लोग एम्पेरिकल फॉर्मूला पढ़ लेंगे और उसी के साथ हम लोग ओजाइव
क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व फॉर ग्रेटर देन टाइप एंड लेस देन टाइप दो होते हैं, वो फटाफट कर लेंगे तो हमारा स्टैटिस्टिक्स खत्म हो जाएगा। बट प्लीज मेक श्योर यू डू प्रैक्टिस, और ये फॉर्मूले याद करने जरूरी है, विद प्रैक्टिस इजिली याद हो जाते हैं। सो ये सब आप करके रखो, एंड देन वी विल सून मीट इन द नेक्स्ट क्लास।